हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अफनान द क्यूरियस। आप लोग का आज मैथ्स का एग्ज़ाम था एंड आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। कुछ लोग बोले कि मैं बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स पढ़ रहा था, तो कुछ लोग बोले कि नहीं मेरा उतना अच्छा नहीं गया। फिर एक और अच्छा कमेंट मैंने पढ़ा तो एक लड़की थी कोई, वो बोल रही थी कि नहीं भैया मैं उतना अच्छा मतलब जितना अच्छा मैं पूरे साल मेहनत की थी उतना नहीं कर पाई। तो कोई बात नहीं, अब आप लोग को आगे का सोचना है, पहले का उतना नहीं ये दिमाग में रखना है कि पहले का क्या आज मैथ्स बेकार गया क्या गया। मैं अपना भी बता दूँ तो मेरा भी तो आप लोगों ने देखा ही था, मेरा भी लास्ट में एकदम मतलब ऐसा हो गया था कि बस मेरा मेरा पेन ख़त्म हुआ और मेरा पेपर छीन लिया। लास्ट में मुझे 2-3 MCQ वो यही मानना पड़ा था, मतलब कि तुक्का ही टाइप। तो मैं भी उतना तो उस वजह से मेरा 2-3 MCQ मेरा खुद गलत हुआ था। टाइम मैनेज में मुझे भी दिक्कत हुआ था, जबकि पेपर 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा भी पूरा 3 घंटा लग गया था। कुछ गलती हो गया था, जैसे और भी बहुत सारी गलती थी, मैं क्या बताऊँ मैं छोटा छोटा मिस्टेक कर लिया था और पूरा मतलब तो पास्ट को भूल जाना चाहिए उससे। अब अच्छा ही होगा, लाइफ में हमेशा अच्छा ही होता है। आपका देख रहे हैं सब, गॉड भी जो है वो देखते हैं कि आप क्या कितना मेहनत किए हैं और कितना नहीं किए हैं, क्योंकि आपका मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाता है। कितने भी बड़े पर्सन को देख लेंगे ना जो सक्सेसफुल है, तो वो मेहनत ही करके वो आज इतना सक्सेसफुल होता है। कोई एकदम बैठ करके कोई एकदम कोई चीटिंग करके अगर मान लो 100 में 100 भी ले आ रहा है तो उसका वैल्यू नहीं है। आप मेहनत मेहनत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज आप लोग का मैथ्स का पेपर था तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स का पेपर उम्मीद करते हैं अच्छा ही गया होगा। एंड कुछ क्वेश्चन, हाँ कुछ क्वेश्चन ज़रूर टफ आए थे एंड पेपर वैसे इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। मैं कहूँगा कि पेपर इजी टू मॉडरेट आया था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आप सेक्शन बी में भी देखेंगे तो उतना मतलब कुछ जैसे 4 सेट आप लोग इजीली चुन सकते थे जो आप लोग पढ़े होंगे, उतना बहुत ऐसा नहीं था कि एकदम नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन थे, जैसे वो कंस्ट्रक्शन वाला जिसने छोड़ के गया होगा 5 मार्क्स का, उसका वो शायद गलत हो गया होगा। एंड मैंने भी सॉरी वो प्रिडिक्शन रॉन्ग कर दिया था, मुझे लगा कि सेक्शन बी में आएगा, लेकिन वो सेक्शन ए में आ गया कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पेपर डिस्कस कर लेते हैं। ये आज के बोर्ड का मैथ्स का पेपर ICSE 26 का आप लोग देख सकते हैं। हम लोग इसमें बढ़ते हैं आगे। ये सेक्शन ए है। तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रोपोर्शन वाला स्कूल में करवाया जाता है, उतना टफ नहीं है। शुरू में बुक में एग्जाम्पल में दिया रहता है एकदम मतलब एकदम ईजी टाइप रहता है ये, ठीक है। प्रोपोर्शन वाला एकदम तो स्टार्टिंग बेसिक्स है ये, वही है। तो उसके बाद ये पिछले साल भी आया था, बस इसका अपोजिट करना था, ठीक है, GST वाला। और ये मोड एकदम मतलब कॉमन है ये सब, तो मोड मीन मीडियन ये सब कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कि आप लोग सिर्फ फार्मूला बेस देख सकते हैं यहाँ, कि सिर्फ फार्मूला बेस अगर आप लोग कर लेंगे तो ये उसी पे देखिए क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन वाला ये जिसने मुझे पेपर दिया है इसका गलत हो गया है, -1। इसका आंसर एक्चुअली ये होगा y=6, ठीक है। ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप लोग इसे काट देंगे। और ये वाला ये सही आंसर है, बाकी सब टिक तो है ही, ठीक है। और ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है ये शायद एग्जाम में मैं रहता तो मैं भी गलत कर देता, क्योंकि मुझे शेयर्स एंड डिविडेंड समझ नहीं आया था। हाँ ये थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा, हो सकता है किसी को ईजी लगाओ। तो इसका आंसर 15 है, ठीक है। और अगर इस सब का सॉल्यूशन तो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है ही, बहुत सारे आप लोग ICSE वाला में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग को कोई स्पेशल किसी चीज़ में स्पेशल डाउट हो रहा हो कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा, तो आप लोग मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा में, मैं आप लोग का अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे वो क्वेश्चन बन रहा है और कहाँ पे एग्जैक्टली डाउट है। क्योंकि अभी सबका सॉल्यूशन देना वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उतना टाइम वेस्ट होगा, है ना, आपका भी मेरा भी। तो स्पेशल अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली 130 कैसे हुआ, ठीक है, तो वो मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगा, आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो। सो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी इजी है। मैं आप लोग को बोला था कि बस फार्मूला याद करना है, फार्मूला याद करके एग्जांपल देख के चले जाना है। तो ये जिसको फार्मूला याद होगा वो रेशियो लगा लिया होगा, हो गया होगा, ठीक है। ये वाला, हाँ मैंने यही बोला था कि ये अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करना है। ये वाला ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मतलब देखिए ये इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 65 है ना, तो ये 65 यहाँ 65 आ जाएगा, ये उसका प्रॉपर्टी होता है। और यहाँ जो है सेंटर पे इसका डबल हो जाता है, तो सेंटर पे डबल हो गया तो 130 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये सब MCQ, ये MCQ उसका गलत हो गया। ये MCQ जो था इसमें क्या था कि भाई रूट आता, तो अब किसी का भी रूट आता है तो वो इरेशनल नंबर होता है, ये ईजी था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा इरेशनल वाला, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये जो है ये नहीं होगा। ये भी इजी क्वेश्चन था, ये उतना टफ नहीं था। ये तो बेसिक मतलब पढ़ाया जाता है कि नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनल, ठीक है। तो जैसे कि पाई है या फिर √2 है, √2 थोड़ी कभी ख़त्म होगा, तो वो रैशनल ही रैशनल नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं ये प्रोबेबिलिटी, तो मैंने बताया था कि ईजी है, मतलब पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला 2 सिमिलर ट्राइंगल जो सिमिलरिटी पढ़ के गया होगा वो ये कर लिया होगा, तो इस MCQ उतना ये नहीं है, ठीक है। हाँ ये MCQ मुझे लगा था जो मैंने बता दिया, ये वाला नंबर 6 जो मुझे लगा था स्पेशली। अब बाकी सबका अपना अपना ये हो सकता है, कोई कैसे पढ़ रहा है। एंड ये व्हाट मस्ट बी एडेड टू
सो दैट द रिजल्ट इज कम्प्लीटली, ये तो वही है जो मैंने बताया था। ये मतलब ये सब तो एकदम करना ही था, देखिए ईजी था, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो था ये भी इसका गलत है, इसका आंसर एक्चुअली ये होगा x कॉमा वाई, ठीक है, ए आंसर होगा, बाकी सबका और ठीक है। तो यहाँ जो है ये इसके इक्विडिस्टेंट में पूछ रहा था तीनों वर्टिसेस से, तो इसके वर्टिसेस से ये बीच में, इसके वर्टिसेस से भी यही बीच में होगा, ठीक है। इसका अगर ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका x0 + 2x बाई 2 इक्वल टू x कॉमा वाई, ठीक है। इस दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे, तो इतना है नहीं, हो सकता है एमसीक्यू किसी का एक का गलत हुआ हो, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मतलब ठीक है, गलत हो जाता है, मेरा खुद 3 एमसीक्यू गलत हुआ था, एंड मैंने तो एग्ज़ाम एकदम लास्ट में किया था। एंड इसका ऑर्डर आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑर्डर जो है और इसका ऑर्डर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। एंड ये जो है ऐसे ही करके ये भी नहीं सही है। जीपी का एक क्वेश्चन आ गया। अच्छा, मैंने बोला था कि एपी जो है इस बार आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो देखिए 4 मार्क्स का आपका एपी जो है इसमें आ गया है। देखिए यहाँ मैंने बताया था, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, देखिए एपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, एंड यहाँ एपी 4 मार्क्स का आपका सेक्शन ए में देखने को मिला। मैट्रिसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब आता है, ठीक है। इसलिए देखिए मैंने बता दिया, मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि एडिशन वगैरह तो ईजी है, तो देखिए ये सब आया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन फिर थोड़ा अच्छा था, जो कुछ बच्चों को गलत हुआ होगा, कोई बात नहीं, गलत होता है कुछ कुछ। ये जो है एक्स था, वाई था, अजीब सा क्वेश्चन था। फिर यहाँ किसी का हो गया होगा, इजी हो गया होगा, बन गया होगा, तो ठीक है। किसी का बना, कुछ नहीं बना, कुछ सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो जाता है, तो उतना किसी का टाइम मैच नहीं हो पाया, ठीक है। आपने मेहनत किया ना, वो मेन मैटर है। आप अपना ये याद कीजिए, प्रिपरेशन टाइम याद कीजिए कि आपने कितना मेहनत किया। अगर आपने कुछ मेहनत नहीं किया, एकदम आखिरी में पढ़े हैं, आपका 40 भी आ रहा है, तो वो आप उतना मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, उतना अच्छा ही आ रहा है। लेकिन आप पूरे साल पढ़े हैं, तब आपका 60 भी आएगा तो आपको बुरा लगेगा। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेहनत देखना है, क्योंकि मेहनत ही इंसान को सक्सेस करता है ना। आप कितना नंबर से क्या होगा, आज आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा, कल कुछ बोल दीजिएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेहनत क्या किए हैं वो रंग लाएगा ना। कुछ कोई 100% भी बोर्ड्स में लाके कुछ नहीं कर पाता है, कोई 60% लाके भी बहुत कुछ कर लेता है। सो ये सब कैसे होता है, जो मेहनत किया रहता है उसको आदत रहता है कि कैसे मेहनत करना है। वो 60% वाला ही बच्चा एवरेज बच्चा होता है, लेकिन वो दिन रात एकदम रगड़ रगड़ के मेहनत करता है, उसका भले ही 60% आता है, लेकिन वो मेहनत करने वाला बच्चा होता है। सो हमें यही मेहनत करने वाला बनना है, परसेंटेज फॉलो नहीं करना है, मेहनत करना, मेहनती बच्चा बनना है ना, अच्छा बच्चा। तो ज्ञान की बातें हो गई, खैर। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये मिनिमम हाइट था, तो इसको और इसको ऐड करना था कि एक बॉटल में ये पूरा पैक हो जाए, ठीक है। एंड इसका आंसर 180 होगा, एंड इसका आंसर जो है ये 3.5 नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है इसको ऐड करके होगा, तो इसको आप ऐड कर दिएगा, इसको ऐड कर दिएगा, तो आंसर आएगा। और फिर आप अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो था, ये कंस्ट्रक्शन, इसमें दोनों आ गया, ठीक है, सर्कम सर्कल एंड इक्विडिस्टेंट दोनों आ गया। सो ये सेक्शन ए में आ गया। मैंने सेक्शन बी में सोचा था कि आएगा, मैंने यहाँ देखिए लिखा भी है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लोकस प्लस कंस्ट्रक्शन इन सर्कल, मैंने इन सर्कल सोचा था, लेकिन इस बार फिर से सर्कम सर्कल आ गया, एंड वो सेक्शन बी में आना था, लेकिन वो पूरा उल्टा हो गया, ठीक है। तो सब कुछ सेम नहीं हुआ, जो है मैं बता दे रहा हूँ। सो ये आ गया। अच्छा, ये वाला फिर ये वाला बहुत टफ नहीं था, ठीक है, ये वाला बहुत टफ नहीं था। अगर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे हुआ ही नहीं, ये नहीं, ये भी देखिए मैं आपको बताया था, टेबल वाला कर लीजिएगा, एकदम सेम टेबल वाला ही तो है। आपका शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है, डिस्काउंटेड प्राइस सब निकालना है, मतलब टेबल में जो बच्चा किया होगा वो अच्छा ही बना लिया होगा। अच्छा, ये वाला तो बुक में एकदम करवाया ही जाता है, ये वाला मतलब बेसिक है, ठीक है, ये उतना टफ है नहीं। एंड ऐसे ही अगर आप बात करें आगे का भी, सो आगे मोड में ये सब तो स्कूल में करवाया ही जाता है ना, कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बनाओ। ये अगर कोई स्कूल में 1-2 भी बना लिया होगा, या मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैटिस्टिक्स तो इजी चैप्टर है ना, इसमें कुछ क्या करना था, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बस गिन लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से गिन लो बस। ये तो मतलब जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वो भी सोचेगा हाँ चलो भाई नंबर गिन लेते हैं बैठ के, कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है, तो यहाँ इतना गिन के नंबर लिख दिया, उसको भी 1 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा। एंड मॉडल हाइट जो है, वो मॉडल हाइट जो यहाँ लाइन बना हुआ है, बस यहाँ से देखना है, ये 135 बीच में आ रहा है, 36 37, ये 37 वाला लाइन हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज़ 150 सेंटीमीटर, बस गिनना है, यहाँ से यहाँ तक जितने बच्चे हैं, यहाँ से यहाँ जितने बच्चे हैं गिनना, तो सब तो ईजी है। अच्छा, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोला था ना कि सीधाचार्य आता है, सीधाचार्य आता है, देखिए आया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो भेजा है उसने ये गलत कर दिया है, ये वाला माइनस गलत कर दिया है। इसमें क्या होगा ना कि √77 शायद कुछ आएगा आंसर, ठीक है। तो √77 9 प्लस शायद ऐसा ही कुछ है, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, मगर 9 प्लस माइनस √77 कुछ है, जिसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, या फिर इसको भी हटा ही देते हैं क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐड कीजिएगा, तो ये मतलब सीधाचार्य है, ये फॉर्मूला लगाइए ना, वो -b प्लस माइनस √b², रुकिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a, ठीक है।
ये फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो आपका ये पूरा होता है, ठीक है। ये फार्मूला लगा के तो ये आपका इजी बन जाएगा। एंड ये जो है ये भी मुझे एक तो समझ नहीं आता है शेयर एंड डिविडेंड, मैंने उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था शेयर एंड डिविडेंड, ठीक है, तो ये मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये इसका आंसर यही है 15,009 और 7.2। अच्छा, ये तो एकदम स्टैटिस्टिक्स से पढ़ के ही जाते हैं, ठीक है। हाँ, सिली मिस्टेक किसी का हो गया होता है, मैथ्स एग्जाम में सिली मिस्टेक तो होता ही है, या फिर टाइम मैनेज नहीं होता है ये सब चीज़। ये सभी को प्रैक्टिस धीरे धीरे करना है। आप कितना मेहनत किए हैं वो देखिए, ठीक है। एंड ये जो है सम ऑफ ये तो मतलब मैंने आपको वो टाइम वाला बता दिया था कि टाइम वाला पढ़ के जाएंगे, लेकिन ये तो उससे भी इजी आया है। आप कोई दो नंबर एक्स वाई ले लें, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5, देखिए यहाँ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड बोल रहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 3/10। ये तो मतलब एकदम बेसिक है ना, कि अगर कोई इंग्लिश थोड़ा भी समझ जाएगा तो वो इक्वेशन लिख के कर लेगा। सो ये हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको बोला था ना थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड से पढ़ लीजिएगा, ये बुक से उतना नहीं आता, देखिए बुक से थोड़ा अलग ही आया है, तो ये फिर भी इजी है। यहाँ से इसका ये निकालना है और इसका टोटल का निकालना है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल, इसका फ्लैग पोल का हाइट आपको निकालना है, ठीक है। तो ये उतना टफ नहीं है, ये हो जाएगा। ये फ्लैग पोल जो है इसका हाइट निकालना है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, और आगे बात करें तो ये उजाइव, देखिए मैंने आपको बोला था ना, देखिए यहाँ देखिए इजी प्लस स्कोरिंग प्रैक्टिस सम क्वेश्चन फ्रॉम उजाइव, देखिए आया कितने मार्क्स का आया, 5 मार्क्स का आया। मैंने आपको ये भी बोला था, हाँ मैं कंस्ट्रक्शन का वो नहीं आया, सेक्शन बी में मैंने सोचा था, तो जो बच्चे मेरे भरोसे किए होंगे उसका 5 मार्क्स शायद कट गया हो, या जो सच बात है, मैं कुछ भी छुपाऊंगा नहीं, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। सो ये है ये क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। ये तो वही इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ये तो मतलब बहुत इजी चैप्टर है, ये एक फार्मूला पे हो जाएगा, है ना। जीपी वाला क्वेश्चन यहाँ आया है, ठीक है, लेकिन ये इसमें आया है एपी वाला कंपलसरी है, ठीक है। मैंने बोला था एपी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जीपी तो इसमें आया है, जो बच्चे जीपी पढ़ गए होंगे वो कर लिए होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, ये तो बस मतलब जिसको नहीं भी पता होगा वो भी एक ग्राफ बैठ के बनाएगा, एकदम टाइम पास करेगा, उसका भी ये सब सही हो जाएगा, है ना। कि इसमें एक पैरेललोग्राम बनेगा, 4 पैरेललोग्राम बनेंगे, ठीक है, एक हार्ट शेप जैसे, या फिर प्लस ऐसे करके ऐसे 4 पैरेललोग्राम बनेंगे, ठीक है, ये ऐसे क्रॉस करके जिसने बनाया होगा। अच्छा, ये रियल नंबर देखिए मैंने आपको, ये देखिए 1 2 3 है ना, 3 है ना, देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, देखिए मैंने आपको यहाँ उस दिन लिख के बताया था, मुझे याद है। ये देखिए कि आपको 3 वाले आएंगे, 3 वाले अलग अलग साइन के आएंगे, और आपको करना होगा, जैसे कि यहाँ ये कुछ भी साइन आ सकता है, लेकिन 3 वाले आएंगे, देखिए यहाँ भी 3 वाले हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ें तो ये जो है ये भी उतना ये नहीं है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है पहले तो ABC के, और एक बार इक्वेशन लिखना है, जो ये चैप्टर पढ़ के क्या होगा वो कर लिया होगा। ये भी उतना ज़्यादा ये नहीं है, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ दिखने में बस अजीब है। अगर आप पढ़ने जाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया ऐड करना है, लेकिन आप सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, लेकिन इसमें आपका कुछ ये होगा कि शायद ये जो है ये नहीं माना जाएगा, इसका सरफेस एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसका सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि टॉय है ना, तो ये तो अंदर से ये है, तो बाहर से आपको ये पूरा लेना होगा, मतलब बाहर का आपको पूरा एग्जैक्ट लेना है, ये जो बीच का है ये छोड़ देना, समझ लीजिए टॉय है तो इसका बीच का तो मैटर नहीं ना करता है, बस वही है। अच्छा, ये कॉम्पोजिटिव विंडो मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आया। अच्छा, अब आगे बढ़ें तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा इजी होता है, ये आप कोई भी क्वेश्चन में ओनली वन सॉरी क्या है ये, 1 गर्ल चाइल्ड, ठीक है, तो आप देख लीजिए 1 गर्ल चाइल्ड कौन है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इजी होता है। हाँ, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन मुझे भी लगा, ये क्या है, मतलब ये एकदम गूगली वाला क्वेश्चन है, ये मतलब ऐसा ही दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी जो कर लिया एंड जो ये कॉम्पिटिटिव विंडो कर भी लिया वो ये नहीं कर पाए, ठीक है, ऐसा ही दिया हुआ है, क्योंकि बहुत अजीब सा है, देखिए 40 डिग्री WY, फिर भी इसको धीरे धीरे संयम के साथ करना है तो हो जाएगा, लेकिन किसी ने अटेम्प्ट किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, तो वो सब आपके ऊपर चॉइस है, आप चाहे तो 5 सेट भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का टाइम मैनेज भी नहीं हुआ तो चलिए कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अब आगे हम लोग मेहनत करेंगे, और फिज़िक्स का जो आप लोग बोल रहे थे, तो फिज़िक्स के ऊपर भी हम लोग अब चलिए बात कर लेते हैं। आप लोग पेपर देख लिए होंगे, अब जैसा भी पेपर गया उतना ये नहीं करना है कि कैसा गया, मैथ्स सब कुछ थोड़ी था, मैथ्स तो आप लोग, अच्छा ये बताइए मैथ्स आप लोग कब से दे के आ रहे हैं, मैथ्स आप लोग देते आ रहे हैं शायद क्लास 1 से, 1 ही से बच्चे लोग को मैथ्स चालू हो जाता है, पहले तो EVS रहता है मैथ्स तो, लेकिन 1 ही से चालू हो जाता है, ठीक है, या शायद नर्सरी से बोले, ठीक है, मैं 1 ही से पकड़ता हूँ, 1 से लेके आप लोग 10 तक आए हैं, आप लोग अभी तक कितना मिनिमम कम से कम 30 से 50 40 से 50 एग्जाम मैथ्स का दे दिया होगा, ठीक है, तो ये भी तो वही एक एग्ज़ाम ही था, ये थोड़ी आपको अगर मान लो इसमें आपका 100 आ भी जाता है तो आपका क्या होगा, और इसमें मान लो आपका 80 भी आता है तो आपका क्या होगा ये बताइए।
आपका 100 आएगा तो आप दूसरे को बताइएगा कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, और 80 आएगा तो आप सोचिएगा कि आप नहीं बता पाएगा। नहीं, ये नहीं होता है। आपको जो है ना मेहनत मेहनत देखा जाता है भाई। आपका लोग देखेंगे कि आपका, लोग याद नहीं रखेंगे। आज से मान लो ठीक है, आज आपका 100 आ गया, आज से 5 साल के बाद लोग देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं। जिसका मेहनत करके 80 आया होगा ना वो सक्सेसफुल होगा, और जिसका ऊपर ऊपर से पढ़ करके और ये वो कर करके, मतलब कि ऐसे तो ऑब्वियसली 100 नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो लोग देखते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स द रियलिटी। आपका यानी मार्क्स कोई कभी पूछेगा, आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा और पूछिएगा कि भाई आपका 10th में मैथ्स मार्क्स कितना आया था, कभी नहीं। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। कितना आप लोग समझ गए होंगे कि मैथ्स का मार्क्स या किसी का भी सब्जेक्ट का उतना मार्क्स मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, आपको अब ये नहीं सोचना है कि आखिर अब 10th नहीं पढ़ूँ, नहीं, 10th तो आपको पढ़ना है और आगे का एग्जाम अच्छा करना है। सो कल मैं आपको फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे करना है। अच्छा, मैंने सोचा है कि बहुत लोग स्ट्रैटेजी वीडियो मांग रहे थे, तो अब मैं ये तो बता देता हूँ क्या पढ़ना है, पर क्या करना है नहीं करना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने तैयारी तो है, पर अब मैं क्या करूँ कि मैं उसके बेस्ट स्कोर कर पाऊँ, मतलब कि 98, 99, इनफैक्ट 100 क्यों ना 100 भी स्कोर करूँ। तो तैयारी तो मेरा पूरा है, लेकिन आखिरी में मैं ऐसा क्या करूँ स्टडी गैप में। सो मैं अब सोचा हूँ कि जैसे मैथ्स, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स का मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक तो मैं 2 पार्ट में, मतलब एक पार्ट में मैं बता दूंगा कि जो नहीं पढ़े हैं या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको वो बता दूंगा। और दूसरे में बताऊंगा कि जो पढ़ चुके हैं या प्रेजेंटेशन कैसे करना है और कैसे नंबर इंप्रूव करना है, मतलब स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है, टाइम मैनेज कैसे करना है वो सब, ठीक है। तो आप लोग बहुत, क्योंकि कमेंट आ रहे थे, तो आप लोग अगर अगर आप लोग को वो ठीक लगे तो आप लोग बोल दीजिए, अगर आप लोग को ठीक ना लगे तो आप लोग वो भी मैसेज कर सकते हैं कि नहीं भाई हमको एक ही वीडियो दे दीजिए। सो जो आप लोग बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। एंड आप लोग का कमेंट पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरा भी इनफैक्ट एग्जाम चल रहा है, मुझे भी मेहनत करना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है। सबको ही ऑब्वियसली पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग अकेले। आप लोग सोचिए ना, दुनिया में कितना कोई पढ़ रहा है। आप कभी भी सोचें कि नहीं अब मैं क्या पढ़ूँ, आप सोचिए कि अभी कोई बच्चा होगा जो अभी पढ़ रहा होगा, ठीक है, लाइब्रेरी में रात के 3 बजे। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आईए जो बनते हैं वो लोग रात के 2-2, 3-3 बजे। बिहार में कितने सारे, और उसके बाद यूपी में कितने सारे बच्चे लोग पढ़ते रहते हैं। दिल्ली में कितने एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं। सो ये सब नहीं सोचा। कोटा में सोचिए, नीट जेई के तो कोटा में भरा पड़ा है, तो हमेशा वो लोग रात में एकदम जागे हुए हैं। कभी भी आप लोग 3 बजे भी पढ़ रहे हैं, सोचिए कि अब सब सो गया, मैं अकेले जागा हुआ हूँ। नहीं, अभी बहुत कोई जागा हुआ है आपके साथ, ठीक है। एंड इनफैक्ट मैं भी बहुत रात जागा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी कल नहीं सोया। सो मैं इनफैक्ट मेरा भी आज एग्ज़ाम था, तो मैं भी कल पूरा जागा ही हुआ था। मैं सोया था 3 o'clock to 4 o'clock, जो सच्चाई बात है मैं बता रहा हूँ। और आप लोग को जैसा होगा तो बता दीजिएगा, एंड आप लोग जैसा होगा बता दीजिएगा। मैं अपना आपको उससे आपसे वीडियो अपलोड कर दूंगा, जैसे 2 पार्ट में। एंड फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का। जैसे जैसे मैं मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोग का हेल्प करके, कि मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। जैसे कि मैं मतलब हेल्प कर दूंगा, एक अच्छा ही है ना, एक अच्छा फीलिंग आता है कि चलो भाई, छोटा भाई छोटी बहन, उसको कुछ मदद मिल रहा है कि चलो मुझे कुछ पता चला कि अच्छा ऐसा करना है। और इनफैक्ट 1 नंबर भी अगर आपका बढ़ेगा ना मेरी वीडियो से, तो मैं बहुत खुश होऊंगा, ठीक है। मुझे वही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि आप लोग का मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं। अगर किसी बच्चे का, एक बच्चे का भी हेल्प हो रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, है ना। और आप लोग को भी यही मकसद रखना चाहिए कि आप लोग कुछ ऐसा कीजिए जिससे किसी एक का भी कम से कम हेल्प हो। आप लोग को ये टारगेट लेके चलना है कि एक का कम से कम, हज़ारों हज़ार लाखों को ज़्यादा छोड़िए, कम से कम एक का भी अगर आप शुरू कीजिएगा ना, तो वो सोचेगा कि चलो अब मैं एक का और मदद करता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे दुनिया मल्टीप्लाई होगी, एंड उसके बाद फिर सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो दुनिया में अच्छाई ज़्यादा होगी, ठीक है। सो अब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करता हूँ। आप लोग सब समझ गए होंगे, मैथ्स का एग्जाम छोड़िए। अब किसी का खराब गया, अच्छा गया, ठीक है, जैसा गया गया, अब आगे का देखना है ना। अब फिर आगे का चला जाएगा तो फिर पीछे नहीं सोचना है कि फिजिक्स खराब चला गया। फिजिक्स ऐसे भी बहुत सुना है कि टफ आता है, टफ आता है, कोई बात नहीं, अब जैसा आएगा आएगा, देखा जाएगा, है ना। अभी है 5 दिन, हम लोग अच्छे से, जो 4-5 दिन है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। एंड आप लोग को भी पढ़ना है, एंड मेरा भी एग्जाम है तो मुझे भी पढ़ना है। एंड हम लोग को मेहनत करना है, और उसके बाद का सब कंप्लीट करके एकदम पूरा अच्छे से, मतलब एकदम पूरा फाड़ देना एग्जाम में, सबको लगे कि हाँ इसका बच्चा कुछ किया है ना, कुछ उखाड़ा है लाइफ में। तो ठीक है, अब आप लोग पढ़े, अब हम लोग आप मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।